बच्चों, आज मैं आपके लिए लोक साहित्य बीए 6 सेमेस्टर का ओल्ड पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर को ध्यान से देखिए। इसमें खंड अ में पूछा गया है कि निम्नांकित अवतरणों में से किन्हीं तीन की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जैसे यहाँ पर यह पद्यांश है, इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक प्रोफेसर चंद्रकला रावत द्वारा संपादित लोक साहित्य के लोकगीत से लिया गया है। फिर आप प्रसंग लिखेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा अवतरण लोक नाट्य श्री रामलीला से लिया गया है। तीसरा अवतरण लोक कथा भैभू कौ में सीति से लिया गया है। चौथा अवतरण लोक गाथा गौरा महेश्वर से अवतरित है। पांचवा अवतरण ऋतु गीत एनी बासा घुघुती रुनुझुनु से लिया गया है। अब हम बात करते हैं खंड ब की। इसमें आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न 1, लोक साहित्य के संकलन की समस्याएं। प्रश्न 2, लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया बताइए। प्रश्न 3, लोक नाट्य नौटंकी अथवा यक्षगान को समझाइए। प्रश्न 4, राजूला का सौंदर्य चित्र। प्रश्न 5, परिकथा पर प्रकाश डालिए। 6, सौतेली इच कथा की मूल संवेदना लिखिए। प्रश्न 7, लोक साहित्य और परिनिष्ठित साहित्य में अंतर बताइए। प्रश्न 8, लोक गाथा गौरा महेश्वर की पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। अब हम बात करते हैं खंड 100 की। इनमें से आपको 5 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, लोक साहित्य किसे कहते हैं, वर्तमान संदर्भ में लोक साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, लोक साहित्य गीत के अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए संस्कार गीतों को विस्तार से समझाइए। प्रश्न 3, लोक गाथा किसे कहते हैं, लोक गाथा की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 4, लोक साहित्य का अभिन्न अंग है लोक कथाएं, इस कथन को स्पष्ट करते हुए लोक कथाओं के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 5, लोक नाट्य को परिभाषित करते हुए लोक नाट्य रामलीला को विस्तार पूर्वक समझाइए।